मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है कि नहीं कराना ज़रूरी है? तो एक सबसे मेरा ज्वलंत क्वेश्चन ये है, प्रश्न है आप सभी से कि क्या आप ये बता सकते हैं कि अपने पूर्ण जीवन में आप कितनी बार मरेंगे? मुझे मालूम है कि सभी का आंसर यही होगा कि केवल एक बार। लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि आपके पूरे जीवन में आपके साथ में क्या कोई दुर्घटनाएं नहीं घट सकती? चलिए दुर्घटनाएं छोड़ दीजिए, आप बहुत वेल मेंटेन वेल तरीके से रहते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं कि बीमारी नहीं आएगी? चलिए इस पे भी मान लेते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हैं, सब बीमारी। लेकिन क्या इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं कि आपके परिवार में किसी के साथ कोई इस तरीके की घटना नहीं होगी? कोई नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। और जब भी इस तरीके की दुर्घटनाएं व्यक्ति के ऊपर घटती हैं या बीमारी वगैरह आती है, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है? उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आपकी सेविंग, आपके फ्यूचर गोल्स जिसमें बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी इफ़ेक्ट करती है। अगर ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ लेते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस होते समय आपको ये चॉइस करना है कि कौन से बेस्ट डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ पे पैसे बचाने के लिए हम जा सकते हैं। अगर हम नियरेस्ट कैशलेस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जो मैंने जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया उसकी लिस्ट में है, अगर हम कैशलेस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो आप बेस्ट डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं, बाद में क्लेम ले सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन तो यही आएगी ना कि आपको आपके सर पे किसी का स्वस्थ होना, ये खुद के स्वस्थ होने से ज़्यादा, बीमारी से की सोच से ज़्यादा पैसे के मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत काम आता है। उसको लेते समय आप बेस्ट से बेस्ट इलाज करा सकते हैं, विशेषज्ञों के पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ आज के समय में ये भी नहीं है कि आप किसी एक पद्धति का इलाज ले सकते हैं। आप यूनानी, आयुर्वेदिक, किसी भी तरीके का इलाज ले सकते हैं, जो कि जैसा कि आपकी पॉलिसी में मेंशन हो। प्लस दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हेल्थ में आता है। अब हेल्थ में इन्फ्लेशन का ये है कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन आप छोटे से एक कटरेट के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो वो एक तरीके का, दो तरीके का, तीन तरीके का लेंस दिखाता है। अब यहाँ तक ये भी हो गया कि अब बाइफोकल लेंस भी दिखाता है, यानी कि आपने अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो आपका चश्मा भी हट जाएगा, पास के लिए भी, दूर के लिए भी। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ते जाती है, आपकी चॉइस होती है कि हम बेस्ट चॉइस करें, तो आप महंगे पे जाएंगे तो इन्फ्लेशन के चक्कर में आपका बजट भी बिगड़ेगा। ये मैं एक चीज़ के लिए नहीं, ये हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा है कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय बेस्ट, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपका प्लान एग्री करता है, मतलब प्लान में आपकी कैपेसिटी है, तो आप अच्छे से अच्छा इलाज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी सुविधा हो जाती है। प्लस जो सबसे बड़ी सुविधा है कि अगर कोई आदमी घर में बीमार होता है, ठीक है, तो आपकी सेविंग इफ़ेक्ट ना हो, आपको अपनी एफडी या अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या कुछ भी ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़वाने पड़ते हैं। तोड़वाने का इफ़ेक्ट आप ही पे आता है, आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। प्लस इसके साथ साथ ये है कि चूँकि कई बार रिकवरी होने में टाइम लगता है, तो भी दिक्कतें आती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है, इसलिए आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी आदमी को एक बेस्ट प्लान या यथा सामर्थ्य लेना चाहिए, जैसा भी आपके पास में जितनी क्षमता उस तरह लेना चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि आदमी उस हेल्थ एक मोबाइल का गार्ड मोबाइल लेते ही लगा लेता है, जबकि वो मोबाइल को दूसरा परचेज़ कर सकता है अगर खो जाए, टूट जाए, फूट जाए। लेकिन क्या कोई आदमी अपने शरीर के साथ में
ऐसा कर सकता है अगर बेस्ट ट्रीटमेंट ना मिले उसको? अगर शरीर का कोई पार्ट बेकार हो जाए तो क्या उसे परचेज़ कर सकता है? अगर बेस्ट ट्रीटमेंट ना मिले तो उसके लिए दिक्कत आएगी। तो जितना है अपने मोबाइल के लिए या छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान रखते हैं, उतना ही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ध्यान रखें। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अगर आप उसका एक्सपेंसेस वर्सेस रिवार्ड रेशियो देखें, तो जब कभी भी आपको होगा जीवन में कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगा कि मैंने जितना प्रीमियम दिया था उतने में मेरा आज मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो अपने एडवाइज़र से मिलें कि स्टार टीम हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार है। बेस्ट प्लान चूज़ करें और कोई भी प्लान लेने से पहले अच्छे से उसको समझें, क्योंकि जनरली धारणा ये है कि मैंने प्रीमियम दिया तो मुझे क्लेम मिल जाए। आपको बहुत सारी चीज़ें के उसमें इफ एंड बट हैं, जिनके बारे में मैं आगे भी आपको लोगों को बताता रहूँगा कि उनको भी देखते हुए आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करना है। और लाइफ में कोई भी आदमी जो अर्निंग है कर रहा है, उसके लिए पहला ऑप्शन ना एफडी, ना म्यूचुअल फंड, ना शेयर, ना ज़मीन, ना जायदाद, पहला ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। धन्यवाद।